हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग T2.0। आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर्यस अग्रवाल बुक का क्लास 9 एक्सरसाइज 3B। इससे पहले हम लोग ने एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक देख लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले बताते हैं इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन गिवन है सारे क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको रख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा। तो माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में a प्लस बी। और ध्यान रखिए कि जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे। अगर ब्रैकेट यही हम जब ब्रेक करेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस ए, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे ए प्लस बी है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कि अगर x की पावर 1 है इंटू एक्स की पावर 2 है, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है, यहाँ पे जो बेस है वो हमारा क्या है, a प्लस बी है। यहाँ पे a प्लस बी की पावर क्या है, 1 है इसका मतलब। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारा माइनस a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो a प्लस बी को कॉमन कर लेते हैं, a प्लस बी कॉमन हो गया, तो क्या बचा ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा जाएगा, 1 बच जाएगा। a प्लस बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा है, 1 बचा है। 0 नहीं लिखेंगे, बहुत लोग ऐसा गलती कर देते हैं बच्चे कि यहाँ पे क्या करते हैं 0 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 आ जाता है। तो यहाँ पर a प्लस बी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 कर देंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यदि हम इसमें करेंगे तो हमारा यही चीज़ फिर से आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a 1 है, यहाँ पे इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, उस फार्मूले पे हमारे ये क्या होगा, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी तक पढ़े हैं हम लोग, क्या होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो यहाँ पर a की जगह हमारा क्या है, a प्लस बी मान लेते हैं, और b की जगह हमारा यहाँ पे क्या है 1 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, या फिर a माइनस बी या फिर a प्लस बी, क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और माइनस 1। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देख क्वेश्चन नंबर 22 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे हमें माइनस 2xy मिल गया। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। पहले हम लोग इसको साथ में कर लेते हैं, तो यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए इतने को ध्यान से देखिए किसका फार्मूला है। अभी तक हम लोग ने a माइनस बी का होल स्क्वायर याद कर चुका है, क्या है हमारा, हम होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a और b की जगह सिर्फ x और y गिवन है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह हमारा क्या x माइनस वाई है और b की जगह हमारा क्या है z है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a माइनस बी, मतलब कि x माइनस वाई माइनस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पे देखिए इसको प्लस नहीं कर देंगे, क्योंकि a तो हमारा a है, ये तो हमारा माइनस में ही रहेगा। यहाँ पे a माइनस बी हो गया, a प्लस बी करते हैं, मतलब x माइनस वाई, इसको करेंगे प्लस जेड।
ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। फैक्टराइज करने पर हमारा क्या आया, x माइनस वाई माइनस जेड, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। पहले हम इसको सही ढंग से अरेंज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग ने जितने a माइनस बी या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है उसमें हमारा a और b निगेटिव नहीं होता था। जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पे, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस है तो सारा पॉजिटिव होगा, कोई इसमें तो कोई देखना ही नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बात करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अभी देखिए अभी तक क्या होता था, हमारा जो a और b दोनों क्या हमेशा पॉजिटिव हैं, जो स्क्वायर वाला पार्ट होता था वो हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव होता था। लेकिन इसमें हमारा क्या गिवन है, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस b स्क्वायर है, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। हमारा भले से हमारा जो 2ab वाला पार्ट निगेटिव हो सकता है, लेकिन जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस a स्क्वायर, पहले इसको अरेंज कर रहे हैं, हम पहले अरेंज कर लेते हैं, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन जो था चेंज हो जाता है। हमें a और b पॉजिटिव में चाहिए, तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये है निगेटिव में, तो हो जाएंगे किसमें, पॉजिटिव में, और 2ab जो हमारा पॉजिटिव में है निगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये किसका होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अभी भी हम पहले ही पढ़ चुके थे, यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे लेकिन क्या है, प्लस का a स्क्वायर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस ये किसका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा बन गया है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, a ब्रैकेट में a की जगह हमारा क्या है, x प्लस वाई है, b की जगह हमारा क्या है, a माइनस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ब्रैकेट में a प्लस बी, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी होता है, अर्थात एक ही जगह हमारे क्या x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इसको कर देते हैं, और माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस a माइनस बी। ऐसा इसको ब्रैकेट में क्यों किए, क्योंकि जब माइनस साइन लग रहा है तो इसको ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट टूटेगा तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब माइनस हुआ है तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा, तो जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में जाएगा। ठीक है, क्या हो गया हमारा माइनस a और प्लस b, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर है। ठीक है, 25x स्क्वायर, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं सही ढंग से। देखिए यहाँ पे 25x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस यहाँ पे क्या है 10x है, और माइनस 36y स्क्वायर। आप देखिए ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 25x स्क्वायर है, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको 5 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर है इंटू वाई का स्क्वायर।
हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया 5x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 इंटू या फिर 1 इंटू इसको 5x कर सकते हैं -6y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू या तो मल्टीप्लाई हो रहा कोई मतलब है नहीं, -2 इंटू a, एक जगह हमारा क्या 5 है, उसे b की जगह क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है हमारा। तो a की जगह हमारा क्या है 5x है और b की जगह क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये क्या है 6y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला के फॉर्म में बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे a ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 5x माइनस 1 माइनस 6y, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब कि 5x माइनस 1 प्लस 6y। सो दिस इज द आंसर। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया होगा। अब चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन क्यों लेंगे, अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो a स्क्वायर जो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा उस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा 1 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे a प्लस बी बचा, a माइनस बी कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब भी साइन माइनस हो तो हम ब्रैकेट का ध्यान देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, फिर साइन चेंज होगा उसका। और प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी, और a ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस, अब माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a माइनस बी हो गया। ठीक है, दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या है 4ac है और यहाँ पे 4c स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें इन सबको साथ में लेना पड़ेगा। जैसे कि हमें कहीं अगर 2ab दिखता है, अगर एक चीज़ में आपको ट्रिक बता देंगे, जैसे कहीं 2ab दिख रहा है और हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है। अगर 2ab दिख रहा है तो जो a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला पार्ट है उसको हम लोग साथ में ले लेंगे, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम स्क्वायर वाला नहीं देखेंगे, बल्कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या है हमारा 4ac है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है 4ac है, यहाँ पे a है और यहाँ पे c है। इसका मतलब जो a का स्क्वायर है और जो c का स्क्वायर है उसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा फॉर्मूला सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या फिर इसी को क्या कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर है। 4c स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं 2c का होल स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि 4c का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे तब 2c का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। होल का स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये पर्टिकुलर एक का क्या स्क्वायर है, मतलब ये 2 का भी स्क्वायर है और c का स्क्वायर भी है। तो हमारा क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको क्या ले देंगे 2c का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें a स्क्वायर मिल गया प्लस b स्क्वायर मिल गया, हमें क्या चाहिए -2 इंटू a इंटू बी चाहिए। तो -2 इंटू, अब a की जगह हमारा क्या है a है, तो a यहाँ पे रहने देते हैं, और b की जगह क्या है 2c है। यहाँ पे 2c देखिए, यहाँ पे इसको ब्रेक किए हमारा यही आया है ना। देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 4ac ही हो जाएगा।
और यहाँ हमारा क्या हुआ, फार्मूला भी बन जाएगा, तो -b² हो गया। अब देखिए हमारा फार्मूला बना कि नहीं, a² + b² -2 × a × b, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a - 2c², बस a की जगह हमारा a है और b की जगह हमारा 2c है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -b²। अब देखिए यहाँ पे a² - b², एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, a - b अर्थात a - 2c - b, और दूसरे ब्रैकेट में a + b अर्थात क्या हो जाएगा a - 2c + b। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 26 को नोट कर लीजिए। तो इस स्लाइड में जो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 27 से। आई होप आप लोग का ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 9 - a² + 2ab - b²। अब देखिए पहले हम बता चुके हैं, यदि हमें कहीं 2ab मिल जाए, a और b जो है मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हमें क्या देखना है, पहले a का स्क्वायर और b का स्क्वायर देखना है। तो यहाँ पे देखिए a² यहाँ पे है और b² यहाँ भी, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 9 - a² - b² + 2ab, इसको लिख सकते हैं। बस अरेंज किए हैं और कुछ नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ वही है। देखिए a² माइनस में था, a² माइनस में है, b² हमारा माइनस में था, b² माइनस में है, 2ab हमारा प्लस में था, वो भी हमारा क्या प्लस में ही है। अब देखिए पहले बता चुके हैं, हमारा जो a² होता है, जो a² और b² है वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव है, हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो माइनस है वो कॉमन लेंगे, जिससे कि हमारा फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन चेंज होता है, जो माइनस में है वो प्लस में जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे a² + b² - 2ab किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला बना कि नहीं बना, तो a की जगह यहाँ पे क्या है 3 है और b की जगह क्या हमारा a - b है, तो क्या हो जाएगा हमारा a ब्रैकेट में a - b, मतलब क्या होगा हमारा 3 - a - b। अब यहाँ पे देखिए जब माइनस कर रहे हैं और ये ब्रैकेट लगा है तो हम ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे a माइनस कर दें फिर a - b कर दें, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट का ध्यान देंगे हम लोग, अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b था, 3 - a - b, और दूसरे ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा 3 + a - b। अब प्लस है तो कोई मतलब है नहीं, प्लस का साइन, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ही आएगा, और प्लस का माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, तो मतलब वही है, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर माइनस है तो माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस, अब देखिए ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए जो था प्लस में है, ये वाला साइन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ए के सामने कौन सा साइन है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस और माइनस, माइनस हो गया, और माइनस और माइनस प्लस, प्लस b। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 + a - b, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत हमें नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यदि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, हमारा मतलब कि हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें कि हमारा फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पे रहेगा, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है x³ - 5x² - x + 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए हमारा यदि हम x कॉमन ले लें तो कुछ बन जाएगा फॉर्मूला, तो नहीं, फिलहाल हम पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम x³ और x को यहाँ पे साथ में ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए x³ - x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5x² + 5,
ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि हम यहाँ पे दिख रहा था यदि हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर -1 बचेगा, और यहाँ से अगर -5 बाहर लेंगे तो x स्क्वायर -1 बच जाएगा, इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया हमारा, x स्क्वायर -1 बच गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लेंगे, -5 कॉमन लेंगे, तो -5 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर जो माइनस में था किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 5 जो था प्लस में था, कैसा जाएगा, माइनस में जाएगा, -1। अब देखिए जब इसका -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा -5x स्क्वायर, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर -1, यहाँ भी x स्क्वायर -1, यहाँ भी है, जिसका मतलब x स्क्वायर -1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर -1 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x -5। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर -1 स्क्वायर है, -1 स्क्वायर है या 1 है, तो यहाँ पे हम इसका 1 क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या हो गया हमारा x -1 और एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x -5 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आई होप लोग क्वेश्चन नंबर 28 भी समझ में आ गया होगा। अब चले देते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है 1 + 2ab माइनस ब्रैकेट में लगा है हमारा a स्क्वायर + b स्क्वायर है, फिर हमें देखिए यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई कर रहा है और 2 के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं a का स्क्वायर चाहिए और b का स्क्वायर चाहिए, और जो कि यहाँ पे गिवन है, और हमें गिवन तो है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है, और हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन हमें किस में चाहिए, स्क्वायर और b का प्लस में चाहिए, क्योंकि जब हम a + b का होल स्क्वायर करते हैं या फिर a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तभी हमारा फार्मूला बन जाता है a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, तो पहले इसको ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 2ab माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर और -b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे a स्क्वायर -b स्क्वायर को पहले लिखते हैं और 2ab को बाद में, तो क्या हो जाएगा -a स्क्वायर -b स्क्वायर + 2ab हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 2ab हमारे कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 को कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर है। बहुत ऐसे हम लोग कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो a - b का होल स्क्वायर, जो a + b का होल स्क्वायर पे बने। ठीक है, ये हमें बेसिक फार्मूले याद होने बहुत ही जरूरी है अगर हमें फैक्टराइजेशन सीखना है। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस a ब्रैकेट में a - b, फिर यहाँ पे माइनस है और हम माइनस लगा रहे हैं, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - a - b इंटू 1 + a - b। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a और +b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + a - b। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है 9a स्क्वायर + 6a + 1 - 36b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। 9a स्क्वायर है ये, प्लस यहाँ पे 6a है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे +1 पहले कर लेते हैं, +6a - 36b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 9a स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इंटू a स्क्वायर +1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस 6a को ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6a को 2 इंटू 3a इंटू 1 लिख सकते हैं। देखिए वही आ गया, 3 2 6 6a, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6a में तो 6a ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 स्क्वायर और इंटू b स्क्वायर होगा। 6 स्क्वायर क्या होता है, 6 स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बना कि नहीं बना,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये देखो 3 स्क्वायर ए स्क्वायर क्या ले सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर। किस तरीके से हो रहा पहले भी बहुत बता चुके हैं, +1 का स्क्वायर +2 इंटू 3a इंटू 1 -6b का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 3a + 1 का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6b का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 3a का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 इंटू 3a इंटू 1, a + b का होल स्क्वायर पे बना है कि नहीं बना है, a स्क्वायर + b स्क्वायर +2 इंटू a की जगह क्या है 3a है, b की जगह क्या है 1 है, तो आ गया हमारा 3a + 1 का होल स्क्वायर हो गया और -6b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो क्या हो गया 3a + 1 -6a। ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में 3a + 1 + 6a। सो दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं 31, x² - y² + 6y - 9। तो यहाँ पर आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6y है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा y² क्या है, निगेटिव है, तो हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो गया माइनस, अब देखिए यहाँ पे 6xy तो नहीं है ना कि हम x को साथ मिले, यहाँ पे जो 6y है सिर्फ y वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे x तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको एक साथ ले लेते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -y² + 6y और -9, इसको क्या करते हैं एक साथ ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² - y² -9 + 6y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - y² -3² + 6y लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला जो टर्म है वो निगेटिव है, बनाना कैसा है, पॉजिटिव बनाना है, जिसके लिए क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y² + 3² - 6y। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस, यहाँ पे देखिए a² + b² - 2ab के फॉर्म में बनेगा, पहले हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y² + 3² - 2 इंटू y इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6y। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जगह क्या y और b की जगह क्या 3 है, तो हमारा 2 इंटू a इंटू b बन गया। ठीक है। अब हम क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस, अब देखिए ये क्या हो गया y - 3 का होल स्क्वायर, a² - b² क्या होता है, ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। देखिए यहाँ पे x² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, तो a ब्रैकेट में क्या होता है हमारा x y - 3 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा x + y - 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x - y + 3, यहाँ पे हमारा माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो y जो था प्लस में था वो माइनस में, जो -3 वो प्लस में जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा x + y - 3। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, x² - 9y² - 2x - 3y। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फिलहाल यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे 4x² - 9y² - 2x - 3y। तो यहाँ पे देखिए 4 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर ले सकते हैं इंटू x का स्क्वायर, 4 को नहीं, यहाँ पे 4 को 2 का स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे x² तो x² हो गया, और -9 को क्या ले सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर -2x - 3y। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर हो गया -3y का होल स्क्वायर हो गया, और -2x - 3y हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे a² - b² क्या हो जाएगा हमारा, a ब्रैकेट में a - b था 2x - 3y, दूसरे ब्रैकेट में a + b था 2x + 3y। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में जाएगा, 2x + 3y होगा, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखिए 2x + 3y यहाँ भी है, 2x + 3y यहाँ भी है, तो 2x + 3y बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, था 2x + 3y हो गया, और ब्रैकेट में क्या बचा हमारा
2x माइनस 3y यहाँ पे बचा है और -1, यहाँ पे साइन क्या माइनस है तो -1, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो आई होप आप लोग के इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 27 से 32 तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। तो चलिए आप देते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट स्लाइड से। 33 क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको पहले साथ ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग 9a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 64b स्क्वायर का लिख सकते हैं 8b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3a का होल स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर है मतलब कि 3 का भी स्क्वायर है और a का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस 8b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ प्लस 3a माइनस 8b। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a माइनस 8b और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3a प्लस 8b, और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट लगा सकते हैं 3a माइनस 8b। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a माइनस 8b यहाँ भी है और 3a माइनस 8b यहाँ भी है, तो 3a माइनस 8b क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो गया 3a माइनस 8b कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा हमारा ब्रैकेट में 3a प्लस 8b और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ पे 3a प्लस 8b था, यहाँ पे 1 था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमें होल स्क्वायर किसी न किसी के फॉर्म में बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स आएगा, और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा। इसका मतलब हमें -2 की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे अगर -2 हमें मिल जाता तो क्या हो जाता वो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा -3 गिवन है, इसी को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -3 को लिख सकते हैं -2 इंटू -2 -1 लिख सकते हैं -2 और -1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया हमारा, अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं। हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 एक्स, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, एक्स से डिवाइड भी कर देते हैं, तो क्या कोई भी फर्क पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, 1 बाई एक्स जगह बी है, तो ये हमारा आ गया। तो हमारा ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 1 का यहाँ पे 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 ए इंटू बी हो गया। ठीक है, उस फॉर्म में हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ब्रैकेट में ए माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स -1 ए ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम सॉल्व किए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम लोग बनाए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 को एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, -2 ही आ जाएगा फिर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा -y स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया हमारा।
तो ए ब्रैकेट में a माइनस बी अर्थात x माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी अर्थात x माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई। सो दिस इज द आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है x की पावर 4 प्लस 4 अपान एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और x पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा, यहाँ पे ये अपान में है तो इसका होल का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पे 2ab वाला टर्म नहीं मिला है। 2ab करेंगे तो क्या आएगा, पहले वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह हमारा क्या एक्स स्क्वायर है और बी की जगह हमारा 2y एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल मतलब 4। कहीं ना कहीं यदि हमें 4 मिल जाता, 4 या तो ऐड होता या फिर सब्ट्रैक्ट, अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो हमारा क्या होता, फार्मूला बन जाता। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं -4 कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं +4। अब इससे हमारा क्या होगा, आसानी से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे +4 को ले लेते हैं साथ में, यहाँ पे +4 को हम लोग क्या लिखते हैं +2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 अपान एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें जरूरत किसकी थी, 2ab की। 2ab होता है हमारा फॉर्मूला, पहले a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab, लेकिन हमारा ab नहीं था, तो हम क्या उसको इसी को ब्रेक करके हम बना दिए हैं इस फार्मूले के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा देखिए a की जगह हमारा क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, b की जगह क्या है 2/x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2/x स्क्वायर मिल गया और 2 ही हमें मिल गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और -4 है, -4 क्या लिखते हैं -2 का स्क्वायर, -2 है, माइनस है यहाँ पे और 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बना हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर -2 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है x की पावर 8 - 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 8 है, हमें यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, तो x की पावर 8 को क्या लिखते हैं, x की पावर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, तो a ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी था x की पावर 4 -1 और दूसरे ब्रैकेट में x की पावर 4 + 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -1 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर 4 + 1। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा a ब्रैकेट में a माइनस, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, अर्थात हमारे क्या हो गया एक्स स्क्वायर -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर क्या बचा हमारा एक्स की पावर 4 + 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1, इसको क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे क्या है एक्स स्क्वायर + 1 इंटू एक्स पावर 4 + 1। तो अब हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 + 1 हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
बुक में थोड़ा सा हमें आंसर थोड़ा सा और अलग दिया है और इसको सिंप्लीफाई करके दिया है, जो कि आप लोग के लेवल का उतना तक नहीं है फिलहाल। यहाँ तक हमारा जो फर्टिलाइजेशन है 37 तक इस स्लाइड में हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 33 से 37 तक नोट कर लीजिए कि किस तरीके से हम लोग फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके आगे भी आप लोग को इसका और भी अगर सिंप्लीफिकेशन इसका और भी चाहिए तो और भी बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा और आप लोग के लेवल का वो नहीं है। तो चलिए अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या है, 16x⁴ - 1 है। तो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू x की पावर 4, और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2, इसका मतलब क्या हुआ 2x की होल की पावर क्या हुआ 4 हुआ, और -1 की पावर क्या हुआ 4 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको अगर a² - b² होता तो हम लोग फॉर्मूला बनाते a - b और a + b, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x का स्क्वायर, एंड देन इसका भी क्या होगा स्क्वायर फिर लगा देते हैं, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इसके भी क्या हो जाएगा पावर में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a² - b², तो क्या हो जाएगा a ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अर्थात 1, ये क्या हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा फिर a² - b², फिर हमारा क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a - b दूसरे ब्रैकेट में a + b, अर्थात 2x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x + 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग r करके लिख सकते हैं 2x - 1 2x + 1, और यहाँ पे 2x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा ये 4x की पावर 2 + 1। सो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप देते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है 81 x की पावर 4 - y की पावर 4 है। 81 3 की पावर अगर 4 करेंगे तो क्या हो जाता है 81 हो जाता है। इसका मतलब कि इसको क्या लिखते हैं 3 की पावर 4 इंटू x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मतलब 3x की होल की पावर 4 हो गया और माइनस y की पावर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये 3x का, अगर 3x का स्क्वायर कर दे और इसकी भी पावर क्या कर दे 2 कर दे, हमारा क्या हो जाएगा क्योंकि पावर क्या होता है मल्टीप्लाई करता है तो हमारा 3x की पावर 4 ही आ जाएगा। और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में a माइनस बी था 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी अर्थात 3x माइनस वाई ए ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 x पावर 4 माइनस 625। तो यहाँ पे x की पावर 4 हो गया और 625, अगर 5 की पावर 4 करेंगे क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा 5 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर किसको लिखते हैं होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ब्रैकेट में a माइनस बी था एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी था एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए ब्रैकेट में a माइनस बी था एक्स माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये हमारा क्या हुआ आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में एक्सरसाइज 3B के 21 से 40 तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।